हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड 6 का हिंदी सब्जेक्ट और उसका सेकंड पोएम बसंती हवा, जिसे लिखा है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। बहुत ही सुंदर हवा है। हवा किस तरीके से अटखेलियां कर रही है, मस्ती कर रही है, खेल रही है, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर हवा को एक ह्यूमन लाइफ के जैसा माना गया है। उसे जैसे मानो जैसे इंसान जैसी हरकतें करते हैं, वैसे ही क्वालिटीज हवा को दी गई है। तो ये जो है, हम केदारनाथ जी अग्रवाल के बारे में पहले जान लेंगे। उनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1911 में, दैट इज 1911 में, 1 अप्रैल 1911। मृत्यु यानी उनकी डेथ हुई थी 22 जून 2000 यानी 22 जून 2000 में। रचनाएं मतलब उन्होंने क्या क्या राइटिंग्स करी है, क्या क्या बुक्स लिखी है। देश की कविताएं, अपूर्व, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। तो ये सब उनकी राइटिंग्स है, मतलब उन्होंने ये सब लिखे हैं। परिचय, उनके बारे में अगर हम और जानते हैं तो आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। छायावादी मतलब जो पिक्चर कॉम्पोजिशंस होते हैं या पिक्चर कॉमिक स्ट्रिप्स वगैरह होते हैं, उस टाइप के। जैसे ये जो पोएम है, ये भी आप अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे पिक्चर्स काफी मिलेंगे। जैसे स्टार्टिंग में ही आप देख सकते हो, यहाँ पे इतने सारे पिक्चर्स हमें मिल रहे हैं। तो प्रस्तुत कविता बसंती हवा में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखेलियों का विवरण किया गया है। तो ये जो कविता है बसंती हवा, इसके अंदर मस्ती भरे शब्द यानी कि एकदम मस्त मौला वाले, मस्ती वाले, इंजॉयमेंट वाले वर्ड्स जो है यूज किए गए हैं डिस्क्राइब करने के लिए कि हवा किस तरीके से खेल रही है। अटखेलियां यानी कि खेल रही है। तो चलो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं हवा, बसंती हवा पोएम के साथ में। ये जो है पिक्चर्स वगैरह, ये सब क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी। इसी वीडियो में हम इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कर लेंगे। वेरी गुड। तो चलो शुरू करते हैं। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। बसंत एक ऋतु है, ऋतु यानी सीजन। तो ये जो हवा है बसंत ऋतु में चल रही है, यानी कि वसंत ऋतु में जो बहने वाली हवा होती है वो हवा यहाँ पे गाना गा रही है। यहाँ पे उसका मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण यानी कि उसको ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है। ह्यूमन एक्शंस परफॉर्म, जैसे ह्यूमन एक्शंस परफॉर्म करते वैसे ही हवा भी कर रही है। सो हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। यहाँ पे कहा गया है मैं हवा हूँ, मैं बसंती हवा हूँ, यानी बसंत ऋतु में बहने वाली हवा हूँ। सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। मतलब हवा कह रही है कि तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सुना रही हूँ। मैं जो हूँ बहुत ही अनोखी हूँ, बहुत ही अनोखी हूँ, यानी कि मैं सबसे अलग लगने वाली हूँ, अलग दिखने वाली हूँ। अनोखे का मतलब ही होता है कि सबसे अलग, सबसे जुदा। तो सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ। अर्थात हवा यहाँ पे कहती है, बावली का अर्थ है कि मैं बड़ी ही सीधी सादी हूँ। बावली यानी बहुत ही सीधा साधा होना, बिल्कुल भी नखरे नहीं होना। तो हवा अपने आप को बड़ी ही बावली बताती है, सीधी सादी बताती है, कहते हैं बावली। बड़ी मस्त मौला, मस्त मौला भी मतलब बिना टेंशन के जो यहाँ वहां घूमते रहते हैं उन्हें कहते हैं। तो ये हवा जो है बिल्कुल अनोखी है, बावली है, मस्त मौला है। मतलब अनोखी है, सबसे अलग है, बावली है और मस्त मौला है। मतलब उसे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, बस वो तो घूम रही है। नहीं कुछ फिक्र है ना, उसको कोई किसी चीज की फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। बड़ी ही निडर हूँ, बड़ी ही निडर हूँ यानी बड़ी ही बहादुर हूँ, बड़ी ही ब्रेव हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मतलब मुझे कोई रोक टोक नहीं सकता। मैं इतनी बहादुर हूँ कि जहां मेरी इच्छा करे मैं वहीं चली जाऊंगी। तो हवा कहती है अभी आपकी इच्छा जहां भी करे जाने की, आप जरूरी नहीं है कि वहां जा ही सको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बिना टिकट लिए आपको सिनेमा घरों में जाने को नहीं मिलेगा। ऐसे कई ऐसे गार्डन्स होते हैं, उद्यान होते हैं, जहां पर भी टिकट लगती है। बिना टिकट के आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। आपको पहले पैसे खर्चने पड़ेंगे, टिकट खरीदनी पड़ेगी, फिर बाद में आपको एंट्री मिलेगी। लेकिन ये हवा कहती है मैं बड़ी निडर हूँ, जहां चाहती हूँ, जहां भी जाना चाहती हूँ वहां मैं घूमने चली जाती हूँ। मुसाफिर अजब हूँ, मुसाफिर यानी ट्रेवलर, ट्रेवलर अजब हूँ, मतलब मैं बड़ी ही अजीब हूँ। ट्रेवलर मतलब मेरे जैसा कोई नहीं है। हाँ, मैं औरों जैसा व्यवहार नहीं करती हूँ, मैं औरों से हटकर हूँ। अजीब यानी औरों से हटकर। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। और वापस से वही, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ, चढ़ी पेड़ महुआ, महुआ यानी एक प्रकार का पेड़, ठीक है। थपाथप मचाया, और जब ये महुए के पेड़ पर चढ़ी और थपाथप मचाया यानी कि
महुए के पेड़ में जो घूम रही थी, तो पेड़ों के पत्ते डालियां सब हिलने लग गई, इसीलिए कहते हैं थपाथप मचाया। गिरी धम्म से, फिर चढ़ी आम ऊपर, और फिर एकदम से धम से नीचे आई महुए के पेड़ से, और फिर वापस से आम के पेड़ पर चढ़ गई। जैसे स्लाइड्स कैसे होते हैं, ऊपर से धप करके नीचे आते हैं ना ऊपर चढ़ने के बाद में, वैसे ही हवा कहती है ऊपर से धप से मैं नीचे गिरी और फिर आम के पेड़ पर चढ़ी। तो यहाँ पे देखो दो पेड़ बताए गए हैं, एक महुआ का पेड़ है और एक आम का पेड़ है। तो यहाँ से वो नीचे गिरी और फिर वो आम के पेड़ पर वापस से चढ़ी। उसे भी झकोरा, यानी उसे भी हिलाया, आम के पेड़ को भी हिलाया। किया कानों में कू, मतलब उसके भी कान में मैंने कू किया। यानी कू क्या होती है, हवा की जो हवा जो बहती है, तो बहने वाली हवा से जो आवाज होती है उसे हमने कू यहाँ पे कहा गया है। तो कू क्या है, बहने वाली हवा द्वारा जो आवाज होती है उसे कू कहा गया है। तो किया कान में कू, किसके कान में, झाड़ों के कान में। उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची, लेकिन आम के पेड़ से भी मैं उतर गई और मैं कहाँ पहुंची, हरे खेत में। खेत फील्ड्स, हरे भरे खेत जो बोलते हैं, हरे खेत पहुंची। वहां गेहूं में लहर खूब मारी। अब खेत किसके थे, गेहूं के खेत थे। गेहूं में लहर खूब मारी, मतलब गेहूं के खेत से मैं चली, बहती हुई चली और खेतों को भी हिलाया, झकोरा। लहर खूब मारी, हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं। तो ये बता रही है कि अपनी मस्ती बता रही है कि मैं कहाँ गई, किसको हिलाया, फिर वहां से उतरी, फिर कहीं और चढ़ी, फिर उसको भी हिलाया, फिर वहां से उतरी, फिर कहीं और चली। मतलब जहां मर्जी आए वहां जा रही है, और जहां पर भी जा रही है उनको झकोर रही है। झकोर रही है ना, हिला रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। अब पहर दो पहर क्या, अब पहर क्या होता है, पहर यानी कि हमारा जो दिन होता है ना, वो 4 हिस्सों में एक दिन, और 12 आवर्स का जो दिन होता है वो 4 हिस्सों में बांटा गया रहता है। 4 हिस्से मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून, फिर इवनिंग, फिर लेट इवनिंग, ऐसा 4 पहर। तो पहर दो पहर क्या, मतलब एक पहर क्या, दो पहर क्या, अनेकों पहर तक, मतलब पूरे दिन तक इसी में रही मैं। इसी में यानी कहा, खेतों में, गेहूं के खेतों में। खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी। अब यहाँ पे अलसी का मतलब है ये औरत। ओके, तो खड़ी देख अलसी, जब मैंने अलसी को, एक औरत को खड़ी देखा, लिए शीश कलसी, और उसके सर पर जो मैंने कलसी देखी, कलसी है मटका, पॉट। ठीक है, मुझे खूब सूझी, तो मेरे कुछ मस्ती सूझी, मुझे खूब सूझी है ना, मुझे मस्ती सूझी, मतलब बोलते ना प्रैंक करना, किसी के साथ मस्ती करना, वो मुझे खूब सूझी। हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी। तो मैंने जब इसको हिलाया झुलाया, यहाँ पर भी मैं घूमी, इसके आसपास में भी बहुत मैंने कोशिश की हिलाने झुलाने की, लेकिन ये कलसी में गिरा नहीं पाई, अलसी के सर से ये कलसी में गिरा नहीं पाई। तो यहाँ पर हवा क्या कह रही है, इसी हार को पा, यानी कि जब महुए के पेड़ को झकोरा तो महुए का पेड़ हिला, आम के पेड़ों को झकोरा तो आम का पेड़ भी हिला, गेहूं के खेतों को झकोरा तो गेहूं के पेड़ भी हिले, लेकिन ये कलसी जो है वो गिर ही नहीं रही, हिल ही नहीं रही। तो यहाँ पर हवा को क्या लग रहा है, जैसे वह हार गई, वह इस अलसी और कलसी से हार गई। तो इसी हार को पा, हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं। तो जब वो हार गई तो उससे वो नाराज हो गई। नाराज होने से उसने क्या किया, फिर उसने किसी को भी नहीं हिलाया। हिलाई ना सरसों, मतलब यूजुअली तो हवा जब बहती है वो सबको हिलाते हुए जाती है, लेकिन फिर वो इस तरह से धीमी हो गई तो उसने उसके मूवमेंट से कुछ भी नहीं हिला। तो उसने ना सरसों हिलाई, ना झुलाई, ना सरसों को झुलाया, और हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं, यहाँ पे वो गाते हुए आगे बढ़ी। यहाँ पे देखो हवा का जो मूवमेंट बता रहे हैं, हवा बिल्कुल इसी तरीके से चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा सीन बताया गया है गांव का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शब्द वाटिका, मीनिंग्स यहाँ पे बताया गया है। बावली, बावली यानी सीधी सी, अपनी धुन में, है ना, बावली हूँ, सीधी सी एकदम अपनी धुन में। मस्त बोला यानी मन मौजी, जहां मर्जी आए वहां जाए। फिकर यानी चिंता। महुआ यानी एक प्रकार का वृक्ष। झकोरा यानी झोंका। प्रहर यानी प्रहर, मतलब 1 पार्ट ऑफ द डे। एक दिन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसमें से एक पार्ट अर्ली मॉर्निंग वाला पार्ट, या दोपहर का पार्ट, या शाम का पार्ट, या रात का पार्ट, है ना, सुबह दोपहर शाम रात, जैसे हम ऐसे बोलते हैं। अलसी सरसों, तिलहन के प्रकार। ऐसे अलसी और सरसों जो है तिलहन के प्रकार, मतलब तिल के प्रकार है।
जिसमें हम तेल निकालते हैं, तिलहन के प्रकार। कलसी यानी गगरी, यहाँ पे मैंने आपको ऊपर बताया अलसी यानी औरत, तो यहाँ पे अलसी के दो मीनिंग गए हैं। तो एक तरीके से तो अलसी का मतलब होता है सरसों भी होता है, और एक अलसी का मतलब एक औरत भी होती है, और खड़ी हुई लेडी। और कलसी तो गगरी, गगरी यानी वो घड़ा, मटका। चलो आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में लय युक्त शब्द लिखो। लय युक्त शब्द है ना राइमिंग शब्द। तो हवा, हवा का आप राइमिंग ले सकते हो, हवा दवा, ये राइम ले सकते हो। बावली, सावली, सरसों का तो बरसों दिया हुआ ही है। अलसी का कलसी लिख सकते हो। महुआ, गेहुआ, ऐसे भी लिख सकते हो, गेहुआ। तो इस तरीके से आप और भी अलग अलग शब्द लिख सकते हो कि कई सारे लय युक्त शब्द बन सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको कविता से ही लेना है, कविता में अगर मिल जाए तो ले लो, और कविता में ना मिले तो कोई बात नहीं, आप अपने आप से भी सेम राइम वाले वर्ड्स लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं सीधे चलती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखे। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है जो आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप उनमें आंसर दे सकते हो। ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है? वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। हवा किधर घूमती है? हवा जिधर चाहती है उधर घूमती है। हवा ने किसे झकोरा? हवा ने आम पर चढ़कर उसे झकोरा। आम से उतरकर बसंती हवा कहाँ पहुंची? आम से उतरकर बसंती हवा गेहूं के हरे खेत में पहुंची। अलसी सिर पर क्या लेकर खड़ी है? अलसी सिर पर कलसी लेकर लिए खड़ी है। बसंती हवा सरसों को क्यों नहीं हिला झुला पाई? बसंती हवा अलसी से हार जाने के कारण सरसों को नहीं हिला झुला पाई। ये सब मैंने आपको जब पोएम एक्सप्लेन करी थी वहीं पर एक्सप्लेन कर दी। कविता में आए हुए लयात्मक शब्दों को ढूंढकर लिखिए। अब ये वापस से एक लयात्मक शब्द एग्जाम्पल दिया है। अलसी कलसी, सरसों बरसों, पहर प्रहर, हिलाया झुलाया। ठीक है, नेक्स्ट। बसंती हवा कैसी है? बसंती हवा अनोखी है, बावली है, मस्त मौला है, बेफिक्र है, नीडर है और अजब है। बसंती हवा कहाँ कहाँ घूमती रही? बसंती हवा ने महुए के पेड़ पर चढ़कर थपाथप मचाई और धम से गिर पड़ी। फिर आम के पेड़ पर चढ़कर उसे झकोरा और कान में कू करके वहां से उतरकर भागी। वहां से गेहूं के खेत में पहुंची तथा अलसी और सरसों के खेत में घूमती रही। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नहीं कुछ फिक्र है, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, वहां गेहूं में लहर खूब मारी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, हिलाई न सरसों, पहर दो पहर क्या, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूं। तो ये इसके आंसर्स भी हैं, आप देख सकते हो। स्पेलिंग्स के लिए उचित जोड़ियां मिलाए तो अनोखी कौन है? हवा है। बड़ी कौन है? बड़ी मस्त मौला, मुसाफिर अजब, थपाथप मचाया, शीश कलसी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे आ गए। अब थोड़ा हम व्याकरण और भाषाभ्यास कर लेते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। हर एक क्वेश्चन में से एक एक मार्क का आपको क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। जैसे बहुवचन रूप, हवा हवाएं, बावली बावलियां, बात बातें, एक अनेक, मैं हम, लहर लहरें। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। फिक्र चिंता, मुसाफिर यात्री, अजब विचित्र, पेड़ वृक्ष, निडर अभय, हार पराजय। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। बावली बावला, अनोखी अनोखा, बड़ी बड़ा, खड़ी खड़ा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निडर भयभीत, ऊपर नीचे, बड़ी छोटी, चढ़ी उतरी, हार जीत। निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर शब्द लिखिए। इसको हम अनुस्वार कहते हैं, इसको हम अनुनासिक कहते हैं। ये जो हम लगाते हैं ना चंद्र और चंद्र बिंदी या बिंदी, तो वो ये है। खाली बिंदी लगाते हैं तो अनुस्वार कहते हैं उसे, और चंद्र और बिंदी लगाते हैं तो उसे अनुनासिक कहते हैं। तो हूं पर हम लगाएंगे अनुनासिक यानी चंद्र और बिंदी। बसंती पर सिर्फ अनुस्वार आएगा। फिर नहीं में भी सिर्फ अनुसार आएगा। मैं में अनुस्वार है, अनेकों में अनुस्वार है,
सरसों में अनुस्वार है। पहुंची, पहुंची में यहाँ पे चंद्र बिंदु दैट इज अनुनासिक, वहां पर भी अनुनासिक आएगा। गेहूं, गेहूं में हूं पर आपका अनुनासिक आएगा और ओ पे आपका अनुस्वार आएगा। अब जो ऊपर आपके टेक्स्ट बुक में जब पोएम स्टार्ट होती है उसके पहले कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, तो उन्हीं पिक्चर्स के बारे में आपको दो तीन लाइन लिखनी है। तो हम वही कर रहे हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम में डेफिनेटली इस टाइप का, मतलब आपको एक पिक्चर दे दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको 2-3 लाइन लिखनी है। तो आप ये बिल्कुल जरूर से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान परिश्रमी होते हैं, तो पहला किसान का फोटो है ना, तो किसान परिश्रमी होते हैं, उनके परिश्रम से ही सबको अन्न मिलता है, मतलब उनकी मेहनत से ही सबको अनाज मिलता है। ठीक है। दूसरा है सांड, सांड खेती में काम आते हैं। सांड के बारे में क्या लिखा है? सांड खेती में काम आते हैं, दैट्स इट। फिर तीसरा है वृक्ष, वृक्षों से हमें फल फूल मिलते हैं, वृक्षों से ऑक्सीजन मिलती है, वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो ये हम वृक्ष के बारे में तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। हाँ, वृक्षों के नीचे यात्री बैठकर, वृक्षों की छाया में यात्री बैठकर आराम करते हैं। फिर वृक्ष हवा को शुद्ध करते हैं। तो इस तरीके से काफी वृक्ष के ऊपर आप लिख सकते हो। दूसरा है पहाड़, भारत में कई ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, उत्तर में हिमालय भारत का प्रहरी है, महाराष्ट्र में भी कई पहाड़ है। पहाड़ के लिए भारत में ऊंचे ऊंचे पहाड़, मतलब पहाड़ के ऊपर भी आप कई सारे लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है हमारा चिड़िया, चिड़िया बहुत प्यारी लगती है, सुबह होते ही वह दाना चुगने जाती है, शाम को वापस घोंसले में लौट आती है। तो ये सब हम चिड़िया के बारे में लिख सकते हैं। झरना, पहाड़ों से गिरते जल को झरना कहा जाता है, यह बहुत ही आकर्षक होता है, यह खलखल आवाज करते हुए बहता है। ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट, ऋतुओं के नाम बताते हुए उनके परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करो और लिखो। तो सबसे पहले वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। तो ये सारे ऋतुओं के नाम है। ठीक है। अब ऋतुओं में परिवर्तन का मुख्य कारण है धरती का अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करना। मतलब क्यों ये ऋतु चेंज होते हैं, सीजन्स क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि अर्थ जो है कंटिन्यूअसली अपने एक्सिस पर रोटेट करती रहती है ना, इसके लिए। हवा प्रकृति का उपहार है, यही जीवन का आधार है। हम सभी श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। हम श्वास के रूप में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और श्वास कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रकार हम ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये हवा प्रकृति का उपहार है, यही जीवन का आधार है। इसके ऊपर आपको कुछ लिखना है कि हवा से हमें क्या मिलता है और हवा हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इसके साथ ही मेरा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन, मतलब ये पोइट्री एक्सप्लेनेशन और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स खत्म हुए। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।